हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो काफ़ी दिन हो गया, मतलब व्लॉग्स भी बन रहे हैं मेरे से, क्योंकि पिछले 3 वीक्स जो थे ना वो मिड टर्म के वीक्स थे। तो मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की कि मैं कुछ कुछ क्लिप्स वगैरह बना लिया करूं, ताकि उनको एंड पे मर्ज करके ना आप लोगों के लिए व्लॉग एक बना दिया करूंगी। तो मैंने इस तरह ना पहले 2 व्लॉग्स बनाए हैं, तो मैं अपलोड करूंगी, उसके बाद ये वाला आएगा। तो मैंने सोचा कि अभी रात के माशाल्लाह से 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ। ये मेरी हालत इस वजह से ऐसी है क्योंकि मैं पहले यूनिवर्सिटी थी और मेरी क्लासेस हुई, उसके बाद मैंने मॉल जाना था, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज एक खास शख्सियत की बर्थडे है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था। तो मैं फिर मॉल गई थी आफ्टर यूनी एंड देन अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि कोई नहीं, व्लॉग बना लेते हैं। और अभी ये मैं चीनी मिनी खाने लगी हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैं अब क्या करूँगी। और बाय द वे ये मेरी खाला का घर है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और पीछे जो आप लोगों को मैस दिख रहा है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी कि क्या है, क्यों मैस है, वरना नॉर्मली मैं यहाँ पे आके गंद नहीं मचाती। तो जी गाइस, ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी, और ये मैंने कहाँ से ली हैं, क्यों ली हैं, किसके लिए ली हैं, इनकी प्राइजेस क्या है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आगे जाके आपको इजी हो अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी हो। क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा लूटा, तो मैं वो भी बताती आपको चलूंगी। और ये देखें, व्हाट आई बाय फॉर माई सेल्फ। लाइक ये एक तरह से स्ट्रेस रिलीवर है। और वहाँ पे आपको पता है, जब मैं ये शॉप पे ले रही थी तो अंकल लोग खुद इससे खेलना शुरू हो गए थे। तो ये जस्ट मैंने अपने लिए लिया है, लाइक इट्स जस्ट अ स्ट्रेस रिलीवर। ओके सॉरी, मैं शोर मचा रही हूँ। तो अभी मैं बैठ के आप लोगों को बताऊंगी इनकी प्राइजेस वगैरह, और ये कहाँ कहाँ से ली हैं। एंड देन हम कुछ गिफ्ट्स हैं इम्पोर्टेंट जिनको हम लोग रैप करेंगे। ओके, सो हेलो गाइस, रात में मैंने ये व्लॉग छोड़ दिया था क्योंकि मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा वाला थकी हुई थी। तो मैंने कहा मैं कैरी ऑन करूँगी, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी निकलना है, और मेरे पास जस्ट 1 एन आवर है, और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ है, चोको चोको नहीं है, चोचो है। अब जो भी है ये वेफर रोल्स हैं। और जैसे कि आपको मैंने पिछली व्लॉग में भी बताया था कि मेरी सिस्टर की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट्स की कलेक्शन कर रही हूँ, तो उसको ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो ये चोको चोको है, चोचो है सॉरी। और ये मैंने रेनबो मॉल एक बना है हमारी यूनिवर्सिटी में ना, वेलेंशिया के करीब, मतलब वेलेंशिया के अंदर ही। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बताई थी कि वेलेंशिया के अंदर ही ना रेनबो मॉल बना है, तो वहाँ से मैंने लिए थे। और ये कोई थे अबाउट 845 या 900 के करीब समथिंग थे, मुझे एग्जैक्ट इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन इतने के ही थे। हाँ जी, तो अभी आप लोगों को मैं ईटिंग एडिबल्स भी दिखा रही हूँ। तो ये फ्रिस्की जो है ना, इसमें तो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन उन मैम को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं उसके लिए ये 2 लेके आई थी। और ये मैंने एम्पोरियम से लिए थे, जो हाइपर स्टोर है ना वहाँ पे। अब तो उसको खैर नाम कौन सा दे दिया मुझे नहीं पता, तो वहाँ से लिए थे मैंने। और फिर ये मैंने कॉर्निस के 2 लिए थे फ्लेवर्स, एक था ये बटर स्कॉच और एक था चोको कॉर्न। हाँ जी, तो इनकी भी जो प्राइजेस थी ना, वो राउंड अबाउट ये कोई 200 के अंदर अंदर ही फॉल कर रहे थे, मतलब ये दोनों जो थे। और ये है कॉर्निस बारबेक्यू, मतलब उसको इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, तो मैंने यही उसके लिए ली थी। एंड आई थिंक ये कोई था, द प्राइस नहीं लिखी हुई, ये भी मतलब इस तरह की, मतलब ना रेंज में थे ईटिंग एडिबल्स। बस मैंने खाने की चीज़ें उसके लिए इतनी नहीं है, क्योंकि वो जो है ना आजकल डाइटिंग कर रही है मैम, तो उनके लिए कम ही खाना लेना था, सो आई जस्ट मैंने यही ली। हाँ जी, तो खाने की चीज़ों में तो मैंने सब कुछ हाइपर स्टोर से लिया था, सिर्फ जो चोचो है ना वो मैंने रेनबो से लिया था। और ये जो शीट थी रैपिंग, ये भी मैंने रेनबो से ली थी। और ये जो रिबन्स है ना, ये बहुत मुख्तलिफ कलर्स के रिबन्स हैं, तो ये मैंने अपने
भाई की ना गाड़ी में देखे थे, अब पता नहीं क्यों पड़े थे, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इनसे कुछ कर लूँ। सो ये 5 रिबन्स थे और इनकी एक की प्राइस है 40। तो इनसे मैं कुछ बना ही लूँगी, रिबन टाइप ही लग रहा है, तो बंदा कुछ कर ही लेता है। और फ्री में एक बॉक्स भी मिल गया मुझे। हाँ, बॉक्स की बड़ी कमी होती है गिफ्ट्स देते हुए ना। ऑब्वियसली रैपिंग के लिए हमें बॉक्स चाहिए होते हैं, तो फिर इधर उधर से इकट्ठे करने पड़ते हैं। हाँ जी, तो बॉक्स को रख देती हूँ साइड पे। देन ये मैंने एक क्यूट सी चीज़ दी रेनबो से। देखें कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे टॉप्स हैं, और उन्होंने स्पेसिफिक बताया भी है कि किस दिन को क्या क्या पहनना है। बट बाय द वे ये सब सेम ही है, और इनकी प्राइस है कोई आई गेस 295 है। मे भी आप लोगों को दिख ही रही होगी, 295 है। और अब मैं आपको एक ऐसी शॉप के बारे में बताने लगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा है मुझे। सो मैं आपको उनका बताती हूँ उन्होंने किया क्या है। तो ये कीचेन मैंने वहाँ से ली थी, उसी शॉप से, और क्यूट है। मतलब मेरी सिस्टर को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, ऐसी क्यूट क्यूट सी। तो ये मैंने उसके लिए एक कीचेन ली है। हाँ जी, तो जो कीचेन है ना उसकी प्राइस आई गेस थी 350 समथिंग। अब ये ना आई थिंक मिनीसो की ना कोई कॉपी निकाली है इन लोगों ने। ये जो शॉप खुली है ये एम्पोरियम में ही शॉप है, और इसका नाम है म्यूम्यूसो। अब मोमूसो है, मिनीसो की कॉपी है, पता नहीं क्या है। वहाँ से मैंने ये एक क्यूट सा कहने पेंडेंट लिया था। मैं इसको फोकस करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिख जाए। ये क्यूट सा मैंने पेंडेंट लिया था वहाँ से ना। ये भाई साहब सीधा नहीं हो रहा उसको, पता नहीं क्यों। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने एक पेंडेंट लिया था, एंड इसकी प्राइस थी कोई, इसकी प्राइस एक्चुअल जो थी ना वो कोई 2500 समथिंग थी। फिर उन्होंने इस पर GST टैक्स भी लगाया, और ये कोई राउंड अबाउट 3100 समथिंग का मिला था। मतलब GST टैक्स कौन इतना लगाता है। और ऊपर से जब हम लोगों ने देखा भी था नेट पे, तो इसकी असली प्रोडक्ट की प्राइस भी इतनी नहीं थी जिसके उतना ऊपर उन्होंने GST लगा दिया है। मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप इस शॉप में जाओ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है यार। बाकी हम तो आपको सिर्फ बता ही सकते हैं कि नहीं जाना चाहिए ऐसी शॉप पे जो रियल प्रोडक्ट की प्राइस भी इतनी ज़्यादा बताते हैं। फिर ये मैंने एक क्यूट सी एंकलेट ली थी उसके लिए, निकल जा। हाँ जी, तो ये मैंने एक क्यूट सी एंकलेट ली थी जिस पे कुछ ऐसा बने हैं डिज़ाइंस, और ये मुझे मिली थी कोई 450 की या 350 की थी। ये जो है ना वो बाहर एग्जीबिशन स्टॉल्स मतलब लगे होते हैं, तो मैंने वहाँ से ली थी। उसे एंकलेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, सो इसलिए। फिर जी ये देखें, ये कितनी क्यूट है, मनी हाइस्ट की हुडी है, हाइस्ट है जो भी है यार। मतलब आपको पता है इसका एक सीज़न भी आया था नेटफ्लिक्स पे, मैंने बहुत बहुत शौक से देखा था। तो ये हुडी है, और मैंने उसके लिए लार्ज साइज़ ही लिया है क्योंकि उसको लूज़ हुडीज़ पसंद है। एंड ये मैंने एजेंशिया से लिया था, और मैं फ़र्स्ट टाइम इनकी शॉप पे गई थी। और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो है 4499, बट जो उस दिन है ना ये सेल पे लगी हुई थी, तो ये कोई मुझे राउंड अबाउट मिली थी 3200 या 3300 की। और ये बहुत क्यूट हुडी है, आई लाइक इट। मुझे तो अभी से ही है कि मैंने अपनी बहन जब मेरी पहन लेगी तो मैंने उसे छीन के पहननी है। तो जब मैं हुडी को रखती हूँ साइड पे, जो एंकलेट थी, पेंडेंट था, और जो हुडी थी ये मैंने एम्पोरियम से ही ली है सब लाइक। और ये एक बॉडी स्प्रे है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है बॉडी स्प्रे। मेरा तो दिल था 2-3 ले लेती, बस मुझे किसी की फ्रेगरेंस नहीं अच्छी लग रही थी, और मुझे पता भी नहीं था वो मतलब जिससे यूज़ टू थी वो भी मतलब चेंज करती रहती है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा पहले उसको ना इनके गोल्डन पर्ल, आपको जैसे पता है क्रीम भी है कोई, हेयर मैंने यूज़ करती थी, सुना है कि उससे इंसान काला हो जाता है, मज़ीद काला हो जाता है। तो मैंने उसके लिए एक स्प्रे लिया, एंड आई थिंक ये कोई 450 का था,
राउंड अबाउट। फिर जी ये मैंने अपने 2 ज्वेलरी बॉक्सेस निकाले थे जिसमें मुझे मैंने ऑर्डर्स अपने रिसीव किए हुए हैं, तो इन दोनों में मैं उसकी एंकलेट और पेंडेंट डालूँगी ताकि मुझे रैपिंग में आसानी हो। और फिर ये मैंने रेनबो से ही ग्लेस शीट के साथ में रिबन्स लिए थे क्योंकि ऐसा चुनो ये जी सारी मेस है तो ऐसा चुनो कि जो येलो है उसके साथ रेनबो वाला पिंक ही सूट करता है, तो इसलिए फिर मैंने उनका मैच करके ना तो कॉम्बिनेशन एक बना लिया। तो जी लास्ट पे कुछ भी नहीं बचता है कुछ भी नहीं। तो जी एट द लास्ट में मैंने मेन चीज़ दी थी जिसमें मैंने अपने गिफ्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है। ये गिफ्ट बास्केट है, इसके काफ़ी ज़्यादा साइजेस थे बट आई थिंक कि ये अप्रोप्रिएट था जिसमें मेरी सारी ये वाली जो चीज़ें हैं वो फिट आ जाएंगी। एंड ये मैंने रेनबो से ही ली थी और इसकी प्राइस है, लेट मी टेल यू ऑल। पहले तो ये कि ये फोकस नहीं हो रहा, ज़रा फोकस कर लूँ कैमरे को कि आपको दिख जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छोटा करके लिखा हुआ है तो शायद ये ना ही हो फोकस। ये बर्थडे फैंसी गिफ्ट बास्केट लिखी हुई है और इसकी प्राइस अंदर लिखी हुई थी लेकिन उन्होंने शायद टैग उतार दिया। इसकी प्राइस थी 1049 रुपीज़ और इससे जो काफ़ी बड़ी बड़ी थी उनकी सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी। अब जी मैंने जो अपने गिफ्ट रैप्स करने हैं उनकी मैं रैपिंग करती हूँ एंड देन सबको इस बास्केट में फिट फुट करके देन आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि क्या बना है ओके तब तक के लिए बाय। तो जी गाइस टेन टेन हमारी बास्केट हो गई है रेडी फाइनली। इस बास्केट को रेडी करने के लिए मैंने बहुत पॉपड़ वेले लाइक यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस मिस तो नहीं की है, लेकिन होता है ना एक टाइम मैनेज करना इतने कम इरा में, तो वो चीज़ें होती हैं बट आई होप कि उसको बहुत पसंद आएगा। एंड अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है लेटर। जब भी किसी की बर्थडे होती है तो मैं लेटर्स तो ज़रूर लिखती हूँ और ख़ास लोगों के लिए ख़ास लेटर्स तो बनते हैं और ये तो मेरी माशाल्लाह से अपनी सिस्टर है। और बाय द वे एक और बात बताती चलो, हम दोनों ट्विन्स हैं तो हम दोनों की आज ही बर्थडे होती है। सो आज मतलब दिन होगा 3 दिसंबर का और ये मैंने 2 दिसंबर को उसकी बास्केट रेडी किया। पता नहीं है व्लॉग कब अपलोड होता है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा दिखता है। और काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं और मतलब मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। लाइक जैसे आज एक बास्केट तैयार किया, ऑब्वियसली और ख़ास लोगों की बर्थडेज आनी है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग प्लान्स होते हैं, सोचे होते हैं। और आज रात को 12 बजे मैंने उसके लिए एक और सरप्राइज़ सोचा है तो उसकी शायद मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग कैसे कैसे बर्थडे गिफ्ट या इस तरह की चीज़ें प्लान कर सकते हैं। सो अभी जस्ट मैं हॉस्टल के लिए निकल रही हूँ, इससे मैं जल्दी जल्दी से ब्लॉग बना रही हूँ और हॉस्टल जाके यूनिवर्सिटी जाना, उसके बाद रात में आके उसके लिए लेटर लिख के फिर 12 बजे बाकी उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है वो करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। बोल देती हूँ दैट्स इट फॉर टुडे होता है। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Guys for watching, please like, share and subscribe. Allah Hafiz.